जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मर जाना हो, डर तो स्वाभाविक है, डरेगा। अच्छा, जीवन में जब डर आए तो क्या करना चाहिए? हमें सच्चे गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। राजा परीक्षित को जब डर लगा, उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो भाई जैसे ये पता चल जाए कि मैं आज से 7वें दिन मरने वाला हूं, स्वाभाविक है कि उसे डर तो लगेगा। मौत को इतने करीब से देखोगे तो डर तो लगेगा। राजा परीक्षित को भी डर लगा था। राजा परीक्षित तुरंत निकल गए, गंगा का किनारा पकड़ा और एक अच्छे संत के पांव पकड़ लिए, श्री सुखदेव भगवान के। सुखदेव जी के चरण पकड़कर परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पास समय कम है, 7 दिन है मेरे पास, बस इन 7 दिनों में मेरा उद्धार हो जाए, ऐसी कोई कथा सुना दीजिए, ऐसा कोई मार्ग मुझे बता दीजिए जिससे मेरे को दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए परीक्षित के सिर पे हाथ रखा, कहा बेटा चिंता ना करो। खटवांग नाम के एक राजा के पास केवल 48 मिनट बचे थे, आपके लिए तो फिर भी 7 दिन बहुत है। एक खटवांग नाम के राजा थे, वो इंद्र के पास गए थे। इंद्र से कहा, इंद्र ने कहा कि आप मेरी मदद किए हैं, मैं आप पे बड़ा खुश हूं, कोई वरदान मांगो। तब उन्होंने कहा कि मुझे बस एक ही इच्छा है, ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होगी। इंद्र ने यमराज से पूछा। यमराज ने कहा कि इन्हें 48 मिनट में इनको मरना है, अभी से 48 मिनट के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। जब खटवांग को पता चला कि मुझे केवल 48 मिनट में ही मरना है, तुरंत वो स्वर्ग से मृत्यु लोक आ गए और गंगा के किनारे बैठकर राजा खटवांग ने उन 48 मिनट में क्या किया वो जरा समझने की बात है। यदि ये 48 मिनट की कहानी चर्चा आप समझ गए और धारण कर लिए तो मुझे लगता है कि आप सब कुछ सुन चुके, सारे वेद पुराण समझ चुके। आप क्या लिखा है? उन 48 मिनट में राजा खटवांग गंगा के तट पर आए, आंख बंद करके बैठे और उन 48 मिनट में क्या किया जो हम पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते, 100 साल की उम्र में नहीं कर पाते, खटवांग ने 48 मिनट में कर दिखाया। क्या किया जरा सुनिएगा। राजा खटवांग ने आंख बंद की और अपने मन से, कहां से? अपने मन से अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, मैं यहाँ का, अच्छा खटवांग पूरी दुनिया के राजा थे उस समय, भारत के सबसे बड़े राजा खटवांग। ये खटवांग कौन है? बोले भगवान राम के पूर्वज हैं ये खटवांग। इन्हीं के वंश में आगे राम का, दशरथ जी का फिर राम का जन्म हुआ। ये राम के पूर्वज थे खटवांग। हाँ, तो खटवांग अपने, वो बहुत बड़े राजा थे, पर वो 48 मिनट में क्या कर रहे हैं? मैं राजा हूं, उन्होंने अपने मन से निकाल दिया। मैं किसी का स्वामी हूं, उन्होंने अपने मन से निकाल दिया। मैं कौन हूं? कुछ नहीं हूं। उन्होंने अपने आप को मिटा दिया, अर्थात वो भूल गए कि मैं कौन हूं। बंधन और मोक्ष का कारण मेरी मां शरीर नहीं होता है, समझिएगा। विषय थोड़ा कठिन है, आप बहुत गंभीरता से समझिएगा। बंधन और मोक्ष शरीर का नहीं होता, क्योंकि शरीर तो एक साधन है, आपको दिया गया। मरने के बाद शरीर यहीं छूट जाता है, तो शरीर से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानता शरीर की नहीं होती मां, प्रधानता मन की होती है। शरीर ने किसको पकड़ रखा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, मन ने किसको पकड़ रखा है ये बात बहुत मायने रखती है। और यहां से मरने के बाद जब जाएंगे तो शरीर ने जिनको पकड़ा है हिसाब उनका नहीं होगा, मन ने जिनको पकड़ा है हिसाब उनका होगा। खटवांग ने 48 मिनट में क्या किया? अपनी पत्नी को, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, मैं किसी का राजा हूं, हाँ मैं कहीं का मालिक हूं, सब कुछ भुला दिया। कहीं मेरा राज्य था, कभी मेरी हस्ती थी, सब भूल गए और राजा खटवांग ने अपने मन को शून्य कर दिया, 0 खाली खाली। क्या कर दिया? अंदर कुछ नहीं, खाली। जब आपके अंदर मन मंदिर में कुछ रह ना जाए मेरी माँ, कुछ ना रह जाए, यही तो आपका मोक्ष है, यही तो आपकी मुक्ति है। और कुछ रह जाए यही तो आपकी सदगति में बाधा है। मरने के पहले अपने मन को खाली कर लो, सारी इच्छाएं मिटा डालो, कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कुछ नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। कुछ नहीं, 0। तो मैया जी
आप जीरो कब हो पाओगी हमें बता दो। आप अपने अंदर की इच्छाएं कब मिटा पाओगी दादाजी, कब? है कोई सुनिश्चित तारीख? और ये बहुत बड़ा काम नहीं है। 48 मिनट में खटवांग ने कर दिखाया तो हमें लगा कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। भूल जाइए सब। ऐसे मेरे मन में बिराजिए, है ना? सब कुछ भूल जाओ, बस एक ही चीज याद रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ऐसे मेरे मन में बिराजिए कि मैं भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम, भूल जाऊं काम धाम गाऊं बस तेरा नाम। सीताराम 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 गाओ रे गाओ रे, सीताराम 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 सीताराम। क्या हो रहा है? आप अपने शरीर से इस प्रकार का काम ले रहे हैं। अब देखो, हम चाहें तो शरीर से काम लें और नहीं तो फिर पड़े रहो। कौन बोलने वाला है आपको? अपनी उम्र बढ़ाना हो, स्वस्थ रहना हो, जल्दी जागिए और ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, योग करिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, कम खाइए। क्या खाइए? कम। रसगुल्ला मत खाया करिए, कम खाया करिए, कम। कम कम खाइए, कम खाइए। और क्या खाइए? अच्छा, आप लोगों का ना खाने पीने में भी विचार नहीं है, क्या खाएं और क्या ना खाएं इस पे आप विचार बिल्कुल नहीं करते। जो मिले सब खा लो, कुछ भी क्यों खा लो। हमारे भारत में ना खाने पीने के पहले विचार किया जाता था, कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं। हाँ, खाने पीने के विचार पहले विचार होता है। कुछ भी मत खाओ, कहीं भी मत खाओ, जो भी खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ। हे प्रभु स्वीकार कीजिए। वहां खड़े हैं, जहां खड़े हैं वहीं से पहले अपनी हर वस्तु को भगवान को समर्पित कर दो। उसके बाद तुलसी का पत्र डालकर भगवान को समर्पित किया, उसके बाद आप प्रसाद पालो। हाँ, जो भगवान खाते हैं वो आप खा सकते हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगता उसको आपको भी नहीं खाना चाहिए। जो कन्हैया को मंजूर नहीं वो हमें कैसे मंजूर हो सकता है? हाँ, इसका आपको हमको ख्याल रखना चाहिए। आजकल हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं, जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे। तो आपका जो मन है वो अन्न पर निर्भर है। यदि गलत आदमी का आपने अन्न खा लिया, कोई चोर है चोरी करके लाया और उसके घर आपने रोटी खा ली, तो मैं विचार आपको लिख कर देता हूं, आप किसी चोर के घर की रोटी खाना तो आपके मन में भी चोरी करने का विचार आ जाएगा। बात पर यकीन नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप किसी वैश्या के घर जाओ, किसी चरित्रहीन आदमी के घर बैठ के रोटी खा लो, आपका मन भी उथल पुथल करने लगेगा, इच्छाएं करने लगेगा, हमें ये मिल जाए हमें वो मिल जाए। आपका भी मन उस वैश्या की तरह चंचल हो जाएगा। यदि आपने वैश्या की रोटी खाई और गलत पुरुष की व्यक्ति की रोटी खाई, आपका भी मन हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन अन्न पर ही तो निर्भर है। उन्हीं का मन ज्यादा भागता है जो खाते हैं। अब हम 4 दिन से भूखे तो हमारा मन भटकेगा नहीं ना। तो मन अन्न पर निर्भर है, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। यदि मन को कंट्रोल करना है तो अन्न पर कंट्रोल करो। पाप की रोटी खाओगे तो मन पाप की ओर ले जाएगा, और प्रेम और भक्ति मेहनत की रोटी खाओगे तो मन भगवान में खूब लगेगा। लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता भगवान में, इसका मतलब कि आपका अन्न दूषित है, अपने अन्न को ठीक कीजिए। जो कहते हैं कि गुरुजी हमारा मन नहीं लगता भक्ति में, आपका अन्न दूषित है, अन्न को ठीक कीजिए। क्या दूषित है? अन्न। एक बार हम गुरु मंत्र दे रहे थे, गुरु मंत्र में हमने कहा कि भाई गुरु मंत्र लेने के बाद एक चीज तो छोड़नी पड़ती है, एक चीज छोड़नी पड़ेगी आपको। गुरुजी से पूछा, उन्होंने कहा गुरुजी क्या छोड़ें? हमने कहा झूठ छोड़ दो। उन्होंने कहा गुरुजी हम झूठ कैसे छोड़ दें, हम तो व्यापारी हैं और व्यापार बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, कारोबारी हैं हम, दुकान है हमारी, आजकल झूठ नहीं बोले तो दुकान नहीं चले। ऐसा लोगों ने हमसे कहा। तब हम आपसे भी कहना चाहते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोलेंगे तो ही आपकी दुकान चलेगी। अच्छा, सारे लोग झूठ बोलने लगे तो क्या होगा?
ऐसा नहीं है मेरी माँ। देखिए क्या होता है, व्यापारियों को बोल रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि व्यापार तो चल ही नहीं सकता झूठ के बिना, उन व्यापारियों को कैसे व्यापार चलाना है और सच के संग कैसे रहना वो समझा रहा हूँ। आपने 10 रुपए की चीज बाजार से खरीदी, कोई भी चीज 10 रुपए की, तो आप 10 की चीज 12 में बेचिए, ये झूठ नहीं है, ये बिजनेस है भाई। आपकी रोजी रोटी भी तो जुड़ी है ना। आप 10 रुपए की चीज 12 में बेचिए, नो प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। समस्याएं तब होंगी जब 10 की चीज आप 20 में और 25 में बेचेंगे, फिर वो पाप हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो धन आपकी मन को और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। मेहनत का खाओ। मेहनत का क्या है? मेहनत का यही है कि 10 रुपए की चीज 11 में 12 में बेची जाए, ज्यादा से ज्यादा 13 में बेची जाए, ये नहीं कि सीधे दुगनी कर दी जाए। 15 की बेचोगे तो भी नुकसान है। जो उचित है वो कमाइए, जो अनुचित है वो मत कमाइए। बहुत जल्दी बड़े आदमी बनने का, धनवान बनने का स्वप्न मत देखिए। वो बुद्धि, वो धन यदि आ भी जाएगा ना तो वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। धन बहुत अच्छी चीज नहीं है, बुद्धि बिगाड़ता भी है। भाई भाई को झगड़ा करा देता है धन, हाँ लड़ाता कि नहीं? धन बहुत अच्छा नहीं है, मेहनत का बहुत अच्छा है, 2 नंबर का बहुत अच्छा नहीं है। व्यापार करिए, बिजनेस करिए। और मैंने तो एक बात समझी है भक्तों कि आप तो, हम कहते हैं कि आप तो कह दीजिए कन्हैया ये बिजनेस भी तेरा, ये व्यापार भी तेरा, अरे सब कुछ तेरा है, हमारा क्या है? जब अपना मान के आप कमाई करेंगे, अपना मान के काम करेंगे तो आपको पाप और पुण्य लगेगा। जब सब कुछ भगवान का मान के करेंगे तो पाप और पुण्य से बच जाएंगे, सीधा गोविंद का फिर वो सब कुछ। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा। कोशिश ये करो कि मैं भी भूखा ना रहूं और कोई हमारे घर आ जाए तो भूखा ना जाए। विधाता हमें छप्पर फाड़ कर मत देना, इतना देना जिससे हमारी बुद्धि पवित्र बनी रहे, हमारे मन में दीन दुखियों के प्रति सद्भावना बनी रहे, सेवा करने का भाव बना रहे, सत्य बोलने का भाव बना रहे। हमें इतना धन मत दे देना कि हम आंख उठाकर चलने लगे। हमें तो आंख झुका के ही, सिर झुका के ही चलना है। प्रभु एक संत जी थे, वो नीचे देख के चला करते थे, वो किसी से आंख नहीं मिलाते थे। किसी ने कहा कि संत जी आप हमेशा नीचे देखकर चलते हैं, आंख क्यों नहीं मिलाते किसी से? संत जी ने कहा भाई क्या हम आंख मिलाने के लायक हैं? क्या हम आंख मिलाने के लायक हैं? नहीं। वो संत जी का जवाब था कि हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम आंख मिलाकर चलें? हमारे पास तो ईश्वर का इतना बोझ है कि हमारी आंखें तो उठती ही नहीं, आंखें झुका के चलनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो शरीर मिला है ना, इसका ऋण आंख झुका के चलेंगे तो ही चुकेगा। आंख उठाकर, सिर उठाकर, क्या किस अहंकार में सिर उठा के चलें? किस बात पर हम सिर उठा के चलें बताओ? झुकिए झुकिए झुकिए। बाल्टी झुकती है ना तो भर के आती है। जीवन में झुकना सिखाया है सदग्रंथों ने। झुक के चलिए, झुकिए, अकड़िए मत, अहंकार का त्याग करिए। हाँ, कम सोइए, कम खाइए, अच्छा खाइए, बुद्धि अच्छी रहेगी। और क्या करिए? जितासनो जितश्वासो, योग भी किया कीजिए। प्राणायाम आप लोग करते हैं कि नहीं? सूर्य नमस्कार के 12 आसन करते हैं कि नहीं? नहीं करते? किया करो मेरी माँ। आजकल जो अटैक चल रहे हैं ना, अच्छे से योग करेंगे आप तो अटैक नहीं आएंगे। हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, यहाँ भी ना कचरा जम जाता है, और जब हम योग करते हैं ना तो हमारी सांस लंबी लंबी चलती, बड़ी तेज चलती। उस प्रेशर से यहाँ जो हमारी हृदय में जो होता है ना कचरा, वो सब उस प्रेशर से साफ हो जाता है। तो हमें रोज गहरी गहरी श्वास रोज लेनी चाहिए। बहुत गहरी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। क्या होगा? हमारा हृदय जो है ना, नली जो है ना, वो साफ हो जाएगी। भाई घर में चोक हो जाता है बाथरूम वगैरह में, तो आप लोग प्रेशर देते कि नहीं? तो वो साफ हो जाती है ना नली। ये शरीर में भी ऐसी नलियां हैं बहुत सारी, तो हवा के प्रेशर से साफ होंगी। इसलिए आप थोड़ा सा योग किया करिए स्वस्थ रहने के लिए मेरी माँ। हाँ, योग जरूरी है। हमारा पुराना भारत योगी था। और नारद जी, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि सत्याम छितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसेधे युपबर्हणे किम। हे प्रभु, सत्यांजलौ, हमें ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। सत्याम छितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे ह्युपबर्हणे किम। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। विधाता से इतना ही कहना चाहिए कि प्रभु जो आप दे रहे हैं बहुत है हमारे लिए,
अधिक चाह मत रखो, विधाता जो देता चले सो लेते चलो, अधिक लालसा ना हो। कभी कभी ना हमें मांगने पर नहीं मिलता और बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता। अच्छा, कई बार ना आप लोग इच्छाएं करती हो, माँ हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता। अच्छा, आपकी इच्छा करने से क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्या आपका सोचा हुआ पूरा होता है? कई बार आप टेंशन ले लेते हैं, चिंता, इस बात की चिंता, उस काम की चिंता, ये काम की चिंताओं से क्या होगा मेरी माँ? क्या चिंता लेने से आपकी चिंता मिट जाएगी? यदि मिट जाए तो आओ हम सब मिलकर चिंता करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके चाहने से क्या होता है? बस ये बता दो मैया, ओ मेरी माँ, आपके चाहने से क्या होता है? बोलो। आप चाहती हो कि हमारे पास बंगला हो जाए तो क्या आपके चाहने से हो जाएगा? आप चाहते हो हमारे पास ये हो जाए तो क्या आपके चाहने से हो जाएगा? आप तो चाहती सब कुछ हो, आप तो चाहती हो हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो बनी क्या आप तो चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, तो बन जाएंगे। भाई चाहने को तो व्यक्ति कुछ भी चाह ले, तो क्या उसकी चाहत पूरी हो जाएगी? बहुतों ने बहुत कुछ चाहा, क्या मिला? इसका अर्थ सीधा है मेरी माँ कि हमारे चाहने से कभी कुछ नहीं मिलता, मिलता वही है, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। इसलिए आप कुछ चाहत रखिए ही मत, जो ईश्वर देगा वो ठीक देगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट में आपके पास जो भी है वो आपकी चाहत से नहीं मिला, वो ईश्वर को उतना देना था सो वो दे दिया। और याद रखना, विधाता को जितना देना है वो उतना दे के रहेगा। आप अपना कर्म करते चलिए सीधा सीधा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की कामना मत कर। फल किस पे छोड़? विधाता पे। आप विद्यार्थी हैं, बढ़िया सा एग्जाम दीजिए, बढ़िया लिखिए, सारे प्रश्न का उत्तर फटाफट लिखिए, 3 घंटे का समय लिख डालिए, लिख डालिए। आप लिखिए मन लगाकर, नंबर कितने आएंगे छोड़ दीजिए। आपने अच्छा कर्म किया है तो नंबर भी अच्छे आएंगे। कई बार लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। इन पागलों को कौन समझाए कि भाग्य भी कर्म से बनता है। क्या बनता है मेरी माँ? बोलो, कर्म से क्या बनता है? आप कहेंगे कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। एक विद्यार्थी को कह दिया जाए कि तेरे भाग्य में 100 नंबर है, तो वो एग्जाम देने ही मत जाए। चलो भाई 100 नंबर तो भाग्य में मिलेंगे, तो बिना एग्जाम दिए क्या 100 नंबर मिल जाएंगे? कर्म अच्छा होगा ना तो भाग्य भी अच्छा होगा, और कर्म बिगड़ा तो भाग्य बिगड़ जाएगा। तो भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही भाग्य है। क्या? संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध 3 प्रकार के कर्म हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं मेरी माँ? बोलो, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से समझाता हूं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित, बोलो। दूसरा क्रियमाण, बोलो क्रियमाण। तीसरा प्रारब्ध। देखिए क्या होता है कि जो हम प्रेजेंट में आज कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, ये आगे हमें प्राप्त होगा। आज का किया हुआ, आज हमने यदि 12वीं में टॉप किया है तो आज जब हम नौकरी पे अप्लाई करेंगे ना तो दिखाया जाएगा ना कि भाई ये बच्चा टॉपर है। तो जो आज किया है ये कल काम आने वाला है कि नहीं, है ना? आज के अंक, आपकी आज के अंक सूची को तब देखा जाएगा, वाह टॉपर लड़का है। तो आज जो किया था आपने वो तब मिला। तो जो हम कर रहे हैं उसे क्रियमाण कहते हैं। जो कर चुके उसे प्रारब्ध कहते हैं, है ना? वो हो चुका, अब वो हमें मिलेगा। जो हम करते जा रहे हैं वो संचित होता जा रहा है। एक संचित इकट्ठा हो, बैंक में बैलेंस होता गया, संचित होता गया। हम जो करते गए इकट्ठा होता गया, वही इकट्ठा फिर प्रारब्ध बन के आ गया हमारे खाते पे। और वही प्रारब्ध को हम भाग्य कहते हैं कि हमारे भाग्य में, भाई आपने अच्छा कर्म किया है तो आपका भाग्य भी अच्छा ही होगा। इसलिए आप भाग्य के भरोसे रोना बंद करिए और भाग्य को कोसना भी बंद करिए। आप कर्म अच्छा करिए। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनका भाग्य बहुत अच्छा होता है, उनको भाग्य के लिए रोना नहीं पड़ता। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता में हमें सिखाया गया है तू कर्म कर, कल चलता रह, चलता रह, चलता रह, चलता रह, चलता रह, रुक मत। गंगा गंगोत्री से निकलकर तब तक बहती है जब तक सागर को प्राप्त ना कर ले। बीच में कहीं नाश्ता पानी को रुकती है कि चलो थोड़ा नाश्ता कर लें, ब्रेकफास्ट कर लें?
चलती रहती है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलकर तब तक बहती है जब तक सागर को प्राप्त ना कर ले, ऐसे हमें भी जीवात्मा को तब तक चलना चाहिए जब तक परमात्मा को प्राप्त ना कर ले। ईश्वर की प्राप्ति, उस परम पिता की प्राप्ति ही इस मानव तन की सार्थकता, सफलता है। तो कर्म करिए, फल की कामना ना करिए। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव ना 12 वर्ष के वनवास के बाद जब लौटे, पांडवों का वनवास हुआ था कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ था। अज्ञातवास मतलब तुम्हें छिपके रहना, कोई पहचान गया तो फिर 12 वर्ष का वनवास। तो छिपके रहे हैं, हाँ छिपके रहे हैं श्री पांडव। किस प्रकार छिपे हैं पता है? अर्जुन ब्रहन लला बन गए थे। अर्जुन उत्तरा को की संगीत सिखाते थे ब्रहन लला बन करके। नपुंसक कहते हैं आजकल उन्हें। अर्जुन ने नपुंसक ब्रहन लला बन गए। धर्मराज युधिष्ठिर राजा के चाकर बन गए थे। मंत्रणा देते थे कि ये ठीक नहीं, ये ठीक है। भीम भैया ने रसोई का काम संभाला था। 1 साल तक भीम ने रसोई बनाई है और 1 साल तक द्रौपदी ने क्या किया है जानती हैं? उत्तरा की माँ की सेवा की है ना। सेवा, दासी बन गई थी। वहां की राजा की रानी जो थी उनकी वो क्या बन गई थी? दासी। जबकि द्रौपदी खुद महारानी थी। पंचकन्याओं में एक नाम द्रौपदी का है। ऐसी द्रौपदी को समय ने क्या बना दिया था? दासी बना दिया था। अर्जुन जैसे गांडीवधारी को समय ने क्या बना दिया था? ब्रहन लला बना दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्माओं को समय ने एक राजा का छोटा सा मंत्री बना दिया था। और ये नकुल सहदेव एक घुड़सवार में पहरा देते थे। घुड़सवार में जहां घोड़े लोग बंधते थे वहां पर ये नकुल सहदेव कार्य करते थे, कार्यभार संभालते थे। मैया जी, समय आपको कब क्या बना दे, हमें कब क्या बना दे, कोई जानता नहीं है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय है। 5 पांडवों को 1 साल तक ये सब बनना पड़ा, लेकिन धन्य थे वो पांडव कि इस विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना धैर्य और अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा? हमारे जीवन में यदि थोड़ा सा कष्ट आ जाए ना, विघ्न आ जाए ना, तो हम लोग अपना धीरज छोड़ देते हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है स्वभाव में, चिड़चिड़ाने लगते हैं हम लोग, चिड़चिड़ाने लगते हैं। 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उठाया पांडवों ने, फिर भी चिड़चिड़ाए नहीं हो। ईश्वर का प्रसाद मानकर, यदि ईश्वर राजगद्दी देता है तो आज जंगलों की झोपड़ी दिया है तो रखो ना, वो भी उसी का था, ये भी रखो ना। और समय देखो कब क्या नाच नचा दे, किसको कोई नहीं जानता। इस संसार में सबसे बलवान कौन है जानते हैं आप? बताओ मैया, सबसे बलवान क्या है? क्या है सबसे बलवान? बोलो। समय। पहले महाभारत आता था ना, आपने देखा होगा टीवी पे, उस पे एक गोल सर्कल चलता था और एक आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? मैं समय हूं। देखा ना पुराना महाभारत में? जैसे शुरू होता था तो एक गोल सर्कल ऐसे, मैं समय हूं। मैं ही वो समय हूं जो राम को वनवास भेजता हूं। मैं ही वो समय हूं जो कृष्ण को कारागार में जन्म देने पर मजबूर करता हूं। मैं ही वो समय हूं जो गर्भावस्था में सीता मां को वनवास भेज देता हूं। मैं ही वो समय हूं जब द्रौपदी को भरी सभा में साड़ी खिंच रही है और वो अबलाओं की तरह चिल्ला रही है। मैं ही वो समय हूं जो समय पांडवों को वनवास की ओर रवाना करता। समय ने सबको नाच नचाया है। कोई एक बचा हो तो नाम बता दो। समय है मेरी माँ, सबसे बलवान समय है। इसलिए जीवन में कभी भी समय का दुरुपयोग ना किया जाए। कई लोग ना अपने समय को ठुकराते हैं। यदि आपने एक बार समय को ठुकराया तो वो समय आपको बार बार ठुकराता है। एक लड़की की शादी नहीं हो रही थी, माँ मेरे पास आई। माँ ने कहा गुरुजी शादी नहीं हो रही हमारी बेटी की। हमने कहा कितने साल की हो गई है? बोले 30 वर्ष की। हमने कहा पहले इसकी शादी के रिश्ते आए थे क्या? हाँ बहुत रिश्ते आते थे। बोले तब नहीं की? क्यों नहीं की? बोले हम पहले पाँव पे खड़े हो जाएं। उस चक्कर में शादी नहीं हुई। तो अब क्या हुआ? अब तो खड़ी होगी पाँव पे। हाँ अब तो खड़ी होगी पर मिल ही नहीं रहा। क्या अर्थ है इसका?
जब आपके पास समय था तब आप सोए थे, और आज जब समय हाथ से निकल गया तो उसी समय के लिए रो रहे हैं। ये घटनाएं लगभग समाज में घटती रहती हैं। यही है समय को ठुकराना, है ना। अभी हमारे पास बहुत पैसा है, मैया ओ मेरी माँ, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी आप लोगों के पास बहुत पैसा है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है, 2 पैसे बच भी जाते हैं। अभी आप चाहो तो 2-2 पैसे बचा सकती हो, पर नहीं। 2-2 हजार की साड़ी, 5-5 हजार की साड़ी, फिजूल के खर्चे। मेरी माँ देखो, आप 10 हजार की भी साड़ी पहनोगी ना तो एक बार पहनने के बाद दूसरी बार के लिए वो पुरानी हो जाएगी। इसलिए पैसे ना फिजूल ना खर्च किए जाएं। गृहस्थ जीवन में पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है। कब जरूरत पड़ जाए, कहाँ जरूरत पड़ जाए, कौन जानता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी समय अच्छा है, आपका टाइम अच्छा है, 2 पैसे आ रहे हैं, घर पे बच रहे हैं, तो पैसे बचाइए, बचाइए। जब कभी विडंबना आएगी, समय विपरीत होगा, तो वो पैसे कभी आपकी रक्षा करेगा। कहते हैं विद्या कंठ की और रुपया गंठ का ही काम आता है। क्या विद्या कंठ की। हमारे पास बहुत लिखा है पर कंठ में कुछ नहीं है, तो वो लिखा किस काम का। एग्जाम देने बैठे हो तो तुम्हारी गाइड घर पे रखी है तो किस काम की। तुम्हारे गले पे क्या, कंठ पे क्या है, दिमाग में क्या, वो काम आएगा। और रुपया गंठ का मतलब पास का। समय अच्छा है ना मेरी माँ, फिजूल खर्चा ना करना, 2 पैसे बचाना, काम आएगा। कम खर्चे करिए। यदि हमारा घर का खर्चा 100 रुपए है और यदि 90 में काम चल सकता है तो 10 रुपए बचाइए। वो 10 रुपए जो बचाएंगे वो कभी आपके काम आएंगे, आपके ही काम आएंगे। इसलिए समय देखिए, कोई नहीं जानता। आप ये ना समझें कि हम तो करोड़पति, हमारे पास तो बहुत पैसा है ना। हमने करोड़पतियों को भी रोड में कटोरा लिए बैठे देखा है। समय है मेरी माँ, आपने भी देखे होंगे अपने अड़ोस पड़ोस में। समय कब क्या करा दे, अच्छे खा मिट्टी में मिल गए। समय है, था कभी समय आपका, अब नहीं है। तो जब समय अच्छा हो तब हमें समय का महत्व समझना चाहिए, तब समय की कीमत, समय को कुछ अच्छा कर लेना चाहिए उस समय पे, ताकि इस समय पे वो चीज काम आ जाए। समझ रहे हैं। हाँ, तो सबसे बलवान समय है। समय का कभी अनादर ना करिएगा, अपमान ना करिएगा। अभी राम राम बोल सकती हो, आप बोलो राम, एक बार और बोलो राम 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 राम। देखो आपका बढ़िया मुंह चालू है, राम राम आप बोल सकती हो, समय अच्छा है आपका, आप राम राम बोल सकती हो ना माँ, बोल लो। ये भी कमाई है, कर लो, क्योंकि वो भी वक्त आएगा जब आपका मुंह नहीं खुलेगा। किसी को पैरालाइसिस हो जाता है ना, लकवा मार जाता, देखना उनको कभी उनका मुंह खुलता है। एक सज्जन को हमने देखा, कैंसर हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा कट गया था, ये गाल काट के वो नली यहाँ डली थी सांस लेने की। हमने उनसे बोला राम राम बोली, नहीं निकल रहा था। हंसने की बात नहीं है, रियल बात है। कैंसर वालों को ना यहाँ नली डल जाती है गले पे, नाक से सांस नहीं जाती, फिर यहीं से जाती है। उनसे बोलना कि राम बोलो, नहीं बोल पाते वो। अभी राम राम बोल सकती हो ना माँ, बोल लो। एक टाइम भगवान ना करे कभी वो दिन भी आ जाते हैं जब हम बोलना चाहेंगे, बोल नहीं पाएंगे। कान हमारे बढ़िया है, सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, सबके चालू है। कथा सुन लो, ढेर सारी सुन लो। ये संपत्ति है, तुम्हारे भीतर चली जाएगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये राम नाम की संपत्ति है। ये कानों से प्रवेश कर जाएगी तो काम आएगी कभी ना कभी, नहीं तो कान बहरे हो जाएंगे। कोई डॉक्टर नहीं है कि जो फिर ठीक कर सके। करोड़ों खर्च करने के बाद भी कभी कभी इलाज ठीक से नहीं होता, हाँ या ना। अभी आंख है, हाँ देख लो ना मेरे कन्हैया को खूब प्यार से, खूब वृंदावन चारों धाम चले जाओ, जगन्नाथ जी को खूब प्यार से देख लो। कई बार देखो, वो मंदिर से निकल के मन मंदिर में आकर बैठ जाए, तब तक देखती रहो, देखती रहो जगन्नाथ द्वारिकाधीश को, देखती रहो, देखती रहो, देखती रहो, देखती रहो। क्योंकि बुढ़ापे में ना आंखों में कम दिखने लगता है। आज भले अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे बाजार में, लेकिन कई माँ ऐसी हैं जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते। तेरी आंख अब नहीं आएगी वापस, डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं। डॉक्टर को तो केवल सॉरी कहना होता है, कह देगा सॉरी, बस बाद में